हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ये इसके 14th चैप्टर के। हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे, 5th वाला कर रहे थे तो दरमियान में वो पॉज हो गया था, यानी वो रह गया था आखिर में से। तो इसमें ये है कि ये न्यूमेरिकल 14.5 उसमें था कि अ पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट 200 एम्पियर्स। कि एक पावर लाइन है जिसकी हाइट जो है वो यानी इस तरह से एक ये नहीं, एक पावर लाइन है जिसकी हाइट 1 मीटर 10 मीटर है। यानी 10 मीटर की एक वायर है, 10 मीटर की हाइट है उसकी। उसके इर्द गिर्द उसने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू फाइंड। अ पावर लाइन हैज़ अ हाइट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर एट अ ग्राउंड। यानी उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसमें से करंट जो पास हो रहा है वो 200 एम्पेयर है। यानी करंट आई इज इक्वल टू 200 एम्पेयर और उसकी हाइट फाइंड गिवन है। हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो अब 10 मीटर की वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो उस वायर को वो जितनी हाइट होगी उसका यानी हाइट ऑफ द वायर बराबर होगी रेडियस ऑफ द लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के इर्द गिर्द, उसकी उसका उस यानी लूप मैग्नेटिक फील्ड के उस लूप का रेडियस जो है ना वो इस वायर की हाइट के बराबर होगा। यानी हाइट ऑफ पावर लाइन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद यानी हाइट चूँकि 10 मीटर के इक्वल है, सो रेडियस ऑफ द लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर विल बी इक्वल टू 10 मीटर। यानी वो 10 मीटर के इक्वल होगा। उसके बाद और क्या चीज़ गिवन है? आई, करंट। करंट कितना है? 200 एम्पियर। करंट इज इक्वल टू 200 एम्पियर, ये गिवन है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी हमने फाइंड आउट करनी है। यानी बी की मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करना है कि वो कितना होगा। हमारे पास एम्पेयर सर्किटल लॉ से गिवन है कि सिग्मा बी डॉट डेल एल एलिमेंट्स का जो है सम जो है दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। अब बी तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है, बी तो कांस्टेंट है। यानी अगर करंट कांस्टेंट तो बी भी कांस्टेंट होगा। तो बी को बाहर निकालने सिग्मा डेल एल जो है ना वो इन सारे डेल एल एलिमेंट्स का फॉर सर्कुलर पाथ के ये सारे पाथ एलिमेंट्स का सम जो है ना वो यानी लेंथ ऑफ द यानी पाथ के इक्वल हो जाती है। तो लेंथ ऑफ द पाथ यहाँ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। अगर सरकमफ्रेंस यानी सर्कल का रेडियस आर हो तो सरकमफ्रेंस जो होता है ना सर्कल का, सर्कुलर पाथ का, वो 2πr के इक्वल होता है। तो इसलिए बी डॉट डेल एलिमेंट्स का सम आ जाएगा बी इंटू 2πr इसके इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। वो होता है म्यू नॉट आई के इक्वल, वेयर म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ द परमेबिलिटी है यानी कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट की वैल्यू भी हम लिखेंगे, वो है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये कांस्टेंट है, इतना होता है। तो अब बेयर्स लॉ से ये b इंटू 2πr बराबर आ गया म्यू नॉट आई के इक्वल। यहाँ इस फार्मूला से हम b के लिए फार्मूला निकालते हैं। b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। यानी ये 2πr नीचे आ गया, म्यू नॉट आई ऊपर है। अब हम म्यू नॉट की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय आई किसके इक्वल है 200 के, तो 200 पुट कर देंगे। नीचे क्या है इक्वेशन के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2π लिखा, क्या मल्टीप्लाइड बाय आर। आर क्या है हमारे पास डाटा में गिवन 10 मीटर, तो वो 10 मीटर पुट कर देंगे हम। ये चीज़ें आ गई। उसके बाद पाई पाई से कैंसिल हो गया, 2 ये 4 जो है वो 2 से कैंसिल किया हमने, 2 2 ज़ार 4 2 यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद इनको राउंड ऑफ कर दें,
ये 2 यानी इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 ये आ जाता है 400। तो 400 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻²। तो ये इसकी 10 की पावर्स को सॉल्व किया हुआ है। 10⁻⁻7 ये नीचे से ऊपर जाके -1 और हो जाएगा तो -8 हो जाएगी। 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, ये 2 ज़ीरोज़ होना तो ये हटा के 10⁻² लिख लेते हैं, या हम इस तरह से कर लेते हैं सॉल्व। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, ये 200 और ये 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7, और नीचे से ये 2 भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, 10 रह गया, तो 10 को ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1। तो ये अब सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 -8, ये आ जाएगा -6, और इतने टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड बी के यूनिट्स हैं टेस्ला, तो ये लगेंगे। तो दिस इज द आंसर 4 टेस्ला। 4 टेस्ला, 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, या आप लिख लें 4 10 की पावर -6 टेस्ला को जो है माइक्रो टेस्ला में चेंज करने की 10 की पावर +6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइक्रो टेस्ला, यानी 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला बराबर है 4 माइक्रो टेस्ला के। तो दिस इज़, ये आपका आज का ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 मैंने किया था, तो इसमें है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलिनॉइड, के आपको कहा गया है कि एक ऐसा सोलिनॉइड डिज़ाइन करें दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, के जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.10 टेस्ला हो, यानी गिवन क्या है B इज़ गिवन विच इज़ इक्वल टू 0.010 टेस्ला, इतना है। और येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10.0 एम्पेयर, इतना हो कि यानी मैग्नेटिक फील्ड की उसकी स्ट्रेंथ 0.10 टेस्ला हो और उसका करंट जो है 10 एम्पेयर से एक्सीड ना करें, यानी 10 एम्पेयर तक हो। करंट शुड बी 10 एम्पेयर, कितना 10 एम्पेयर, ये गिवन है, यानी ये गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। तो उसके बाद है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट द सोलिनॉइड शुड हैव, कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करने हैं जो सोलिनॉइड के जितने, यानी कितने टर्न होने चाहिए, इतना मैग्नेटिक फील्ड और इतना करंट प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन किसके इक्वल होना चाहिए। अब कैपिटल एन जो होता है ना वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है, नंबर ऑफ स्मॉल एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स। अब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एन के इक्वल हो, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, यानी टोटल लेंथ एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, तो 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, एन ओवर एल। तो ये एन ओवर एल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या है, एन ओवर एल के इक्वल। तो यहाँ हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल होता है, सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी, जो एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन थी उसमें मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए क्या फार्मूला था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल है। तो यहाँ से हम n फाइंड आउट कर लेते हैं, इसी इक्वेशन से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n किसके इक्वल होगा, b ओवर म्यू नॉट भी नीचे आ जाएगा, i भी नीचे आ जाएगा। n इज इक्वल टू b ओवर म्यू नॉट i, म्यू नॉट की वैल्यू पता है हमें, i गिवन है, b भी गिवन है, उनकी वैल्यूज लगाएं। b की क्या है 0.10 टेस्ला, ऊपर लिखेंगे। नीचे क्या है म्यू नॉट किसके इक्वल है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, यानी म्यू नॉट की जगह हमने लिख दिया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय आई,
आई है फार्मूला में। आई की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, कितनी है 10 एम्पेयर, 10.0 एम्पेयर। तो दिस इज़ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0.10 को हम लिख सकते हैं 0.10 जो है ना, इट कैन बी रिटन एज 1 × 10⁻⁻1, यानी हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये 4 पाई इंटू ये 10 की पावर कंप्लीट का कंबाइन कर लें, ये ना 10⁻⁻7 है ना, तो ये 10.0 जो है वो भी 10 की वो होता है 10⁻1, तो ये हो जाएगा, इकट्ठा करेंगे तो 10⁻⁻1 -7 + 1 हो जाएगा, -7 + 1 क्या हो जाता है -6, ये आ जाएगा इक्वल टू 1 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 + 1 कितना आ गया -6। ये अब हम ऊपर ले जाएंगे, इधर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 7/4 पाई यानी 7 डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, और ये -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, और ये -1 रह जाएगा, तो -1 + 6 आ जाएगा किसके इक्वल 10⁻+5 के इक्वल। और 7/4 पाई को 7/4 पाई को कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाता है 7/88, ये आ जाता है 0.796 × 10⁵ तो ये इसको सारे को सॉल्व करें ना, तो ये आ जाता है 7961 आ जाता है, यानी इसको सॉल्व करें तो ये 7961 आ जाता है, तो ये इतने टर्न्स हुए, यानी n आ रहा है ना ये हमारे पास, तो n इज इक्वल टू 7961 टर्न्स, यानी ये इतने टर्न्स हैं, यानी इस वायर के यूनिट लेंथ में, यानी 1 मीटर लेंथ में 7961 टर्न्स होने चाहिए सोलिनाइड के, 1 मीटर की लेंथ में इस सोलिनाइड के 7961 टर्न्स होने चाहिए, तो फिर ये सोलिनाइड डिज़ायर्ड यानी इस तरह से प्रिपेयर होगा कि ये 0.10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए करे, और इसमें करंट जो है वो 10 एम्पेयर हो, तो ये चीज़ हमने निकालनी थी, यानी ये फाइंड आउट करना था, यानी हमने नंबर ऑफ टर्न्स यानी पर यूनिट लेंथ ये फाइंड आउट करना था, स्मॉल n। तो उसके बाद 14.7 है, न्यूमेरिकल 14.7 ये देखते हैं कैसे करना है। 14.7 नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलिनाइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ सोलिनाइड की कितनी है 0.5 मीटर, विद टर्न्स ऑफ यानी 10,000 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर हैं उसमें, यानी 5 मीटर 0.5 मीटर लेंथ में टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 10,000, यानी वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है वायर, सो दैट इफ वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला, यानी उसमें से करंट कितना होना चाहिए सोलिनॉइड में से, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ जो है 0.4 टेस्ला हो, और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं 10,000 हों 5 मीटर लेंथ में, तो हम लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें यही एम्पेयर्स लॉ ही यूज़ करते हुए निकालेंगे इसका। लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड कितनी है, लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज 0.5 मीटर लॉन्ग, यानी L जो है L इज इक्वल टू 0.5 मीटर इतनी है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड आउट करना है आपने, B शुड बी B फाइंड आउट करें, B फाइंड आउट नहीं करना, B गिवन है,
क्वेश्चन नंबर है 7, उसके लिए बी है 0.4 टेस्ला, 0.4 टेस्ला। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 10,000। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये है 10,000 टर्न्स है। उसके बाद आई कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट आई। तो हमारे पास सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला है ना कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई, वेयर स्मॉल n, अब ये देख लीजिएगा स्मॉल n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैंने कहा था ना कि अगर L लेंथ में, यानी L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N के इक्वल हों टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो 1 मीटर लेंथ में कितने होंगे N ओवर L के इक्वल। तो ये N ओवर L जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स फॉर यूनिट लेंथ है, यानी 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस एम्पेयर सर्कुलर लॉ वाले फार्मूला में हम n की जगह, स्मॉल n की जगह हम लिख सकते हैं ना कैपिटल N ओवर स्मॉल l, यानी ये लिखेंगे हम। तो ये कैपिटल N ओवर l लिख दिया हमने स्मॉल n की जगह इंटू आई। तो अब ये आपके पास आप b की वैल्यू पुट करें 0.4 टेस्ला, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू n क्या है, n है 10,000 टर्न्स। तो उस 10,000 को मैंने छोटा करने के लिए 10 की पावर 4 कर दिया। 10,000 जो है ना वो देखें ना कि 1 के बाद जितने ज़ीरोज़ हों उतनी 10 की पावर 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर 4 हो गया, इसलिए उसकी जगह हमने 10 की पावर 4 लिख दिया n की जगह, कैपिटल N की जगह, इंटू आई अननोन है, आई हमने आई रहने दिया, डिवाइडेड बाय 0.5, लेंथ L की जगह 0.5 लिख दिया। या आप यूं भी कर सकते थे, इसी फार्मूला से आप निकाल सकते थे, आई फाइंड आउट करना था ना, तो हमारे पास है B इज इक्वल टू म्यू नॉट N और कैपिटल N ओवर L इंटू आई। तो यहाँ से आई निकालो, आई बराबर होगा आई इज इक्वल टू B इंटू L ओवर B इंटू L डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू N, कैपिटल N, L स्मॉल है, लेंथ ऑफ द सोल। तो अब B क्या है 0.4, L क्या है 0.5, तो उसके बाद डिवाइडेड बाय म्यू नॉट क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, इस तरह से था B। उसके बाद N, कैपिटल N क्या था 10 की पावर 4, यानी 10,000 था ना, तो 10 की पावर 4 था इसके इक्वल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, आगे करके देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये आ जाता है 16 एम्पेयर आ जाता है। इसको सॉल्व करें ना, पाई की वैल्यू भी पुट करें 4b और ये सारी 10 की पावर्स को सॉल्व करें तो ये आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 16 एम्पेयर्स, मैंने कैलकुलेट किया था प्लीज़, ये आ जाएगा 16 एम्पेयर्स। उसके बाद हम करते हैं अपना 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे पास, यही दो हमने करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या गैल्वानोमीटर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस Rg, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर की Rg के इक्वल है, इट इज़ गिवन Rg विच इज़ इक्वल टू 15.0 ओहम, इसके इक्वल है। उसके बाद कहता है कि गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी वो गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस Rg के इक्वल 15 ओहम है, विद आ करंट Ig जो करंट है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो कितने एम्पेयर के इक्वल है 20
मिली एम्पेयर के इक्वल। 20 मिली एम्पेयर्स को हम एम्पेयर्स में चेंज करेंगे किस तरह से कि उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मिली एम्पेयर्स को 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास एम्पेयर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से आई किसके इक्वल हो जाएगा, 10 एम्पेयर्स के इक्वल। आई जी यानी ये करंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नहीं सॉरी, आई टोटल करंट दिया हुआ है, आई जी निकल आया, वो आ गया 220.0 × 10⁻³ एम्पेयर। उसके बाद उसने कहा है कि इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पेयर, यानी ऐसे एमीटर में चेंज करना है जो करंट मैयर करे, यानी कितने तक, 10 एम्पेयर तक का करंट मैयर करे, यानी उस एमीटर की रेंज क्या होगी, 10 एम्पेयर, यानी वो 10 एम्पेयर करंट मैयर कर सकेगा। तो इसके लिए उसने कहा है कि टू फाइंड व्हाट विल बी द फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस आर एस, यानी आर एस हमने फाइंड आउट करनी है शंट। तो शंट रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास हमने एमीटर वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने शंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था, आर एस इज इक्वल टू आई जी ओवर आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। आई अब वो करंट है जो पीछे से सर्किट से आ रहा होता है, जिसको हमने मैयर करना है इस गिलवानोमीटर से, एमीटर से। आई जी वो करंट है जो इस गिलवानोमीटर में, जिसको एमीटर में चेंज किया हुआ है, उसमें फुल स्केल डिफ्रैक्शन काज करे, प्रोड्यूस करे। और आर जी जो है वह इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी कॉइल की, गिलवानोमीटर की कॉइल की रेजिस्टेंस, तो वो 15 ओहम है। हम इसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। आई जी क्या होगा, 20, आई जी जो है 20 × 10⁻³ एम्पेयर, वो हमने लगा दी, उसकी वैल्यू 20 × 10⁻³ ओहम्स। उसके बाद इंटू 15 है। उसके बाद आप इसको नीचे क्या है, आई क्या है, 10 एम्पेयर, और आई जी क्या है, 20 × 10⁻³ एम्पेयर। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं बेटा, कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीक़ों से हो जाता है ये 15 है, तो हम ऐसा करते हैं 20 निकाल लेते हैं कॉमन, ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी या ऐसा करते हैं 20 से ऊपर वाली टर्म को भी डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाली को भी कर देते हैं। 20 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर क्या रह जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ नीचे क्या रह जाएगा, ये 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, 0.5, 10 को 20 से तो 1/2 रह जाता है ना, तो 0.5 माइनस इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 2.0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, 2 से किया तो 10 आ जाता है, नहीं 20 से डिवाइड करना है, 0.1 आ जाएगा आई थिंक। 2.0 को 20 से डिवाइड किया तो 0.1 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ तो ये हो जाता है, इसको कैलकुलेट करें ना ये, तो यानी इसमें से ये निकाल लें, या वैसे ही आप सीधा सिंपली ये करें इसी तरह से कि इसको ऊपर वाले को रहने दें इसी तरह ही 10 की पास की फॉर्म में, नीचे 10 में से आप निकाल लें क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ होता है 2/1000, इस तरह, या होता है 0.002, ये हो जाता है 0.002। तो 10 में से माइनस करें 0.002, तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाता है, यानी ऊपर आप रहने दें 15 मल्टीप्लाई बाय 20 × 10⁻³, यानी ये 2 तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसा आपको आसान लगे वो करें, डिवाइडेड बाय ये, इसको हमने किया सॉल्व, तो ये हो गया, यानी 10 में से 2.0 × 10⁻³ निकाला तो ये आ जाएगा 10 -
0.002। तो 10 में से ये निकाला तो ये आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। उसको आप इसको उससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.030 ओहम, 0.030 ओहम इतना आ जाएगा। आर एस जो है ना आपके पास फाइनली वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.03 ओहम, यानी इतने ओहम की शंट हम गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाएंगे तो वो एक एमीटर में चेंज हो जाएगा जो कि 10 एम्पेयर तक का करंट मेजर कर सकेगा, यानी उसमें उसकी रेंज जो है वो 10 एम्पेयर हो जाएगी उस एमीटर की। हमने फाइंड आउट करना था। 14.8 था आपका न्यूमेरिकल। के बाद हम अगले करते हैं, अगला मैंने किया हुआ है 14.8। के बाद नेक्स्ट जो है ना, ये इसमें से अभी मैं आपको बताती हूँ, ये ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके 14.8 तक न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, यानी आपके 8 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं आई थिंक, हाँ बिल्कुल 8 तक हो चुके हैं। उसके बाद हमने ये नेक्स्ट दो जो है ना वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना 14.9 जो है वो न्यूमेरिकल आपका कल करेंगे। 14.9 और 14.10 टोटल इस चैप्टर के हैं आपके पास 10 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल। एग्जांपल्स मैं आपको तकरीबन साथ साथ करवाती रही हूँ, देख लें। फिर भी अगर कोई आप लोग देखिएगा, अगर कोई रह गई हो कोई एग्जांपल सॉल्व करने वाली तो वो फिर बाद में करेंगे। तो हमें आज यानी आज तक हमारा कहाँ तक हो गया, ये 14.8 तक न्यूमेरिकल नंबर 14.8 तक सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये कल के लेक्चर में पूरे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लेक्चर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे नेक्स्ट 14.8 न्यूमेरिकल क्या है कि अ गैल्वानोमीटर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर जी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है विच इज़ इक्वल टू 15 ओहम, यानी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर की 15 ओहम है। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ करंट 20 मिली एम्पेयर के करंट के साथ वो गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, यानी आई जी जो है वो 20 मिली एम्पेयर। ये तो वही क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर कॉइल इज 10 ओहम एंड रीड्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट ऑफ 2 मिली एम्पेयर, यानी आई जी 2 मिली एम्पेयर है। रेजिस्टेंस आर जी गैल्वानोमीटर की क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो है 10 ओहम। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, शो बाय डायग्राम हाउ टू कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कि हम इस गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं जो कि 200 वोल्ट का करंट मेजर करे, डायग्राम से शो करें। तो ये है, चलें करते हैं। तो नेक्स्ट इसके लिए डायग्राम ये बनेगी कि ये आपका गैल्वानोमीटर है, ये इसकी नीडल जो कि स्केल के ऊपर मूव करती है, ये इसके मार्क्स हैं स्केल के ऊपर इस तरह से। तो इसके साथ इस गैल्वानोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस है आर जी,
आर जी इस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है। वो किसके साथ कनेक्टेड है? उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस आर एच लगाई हुई है। ये हमने डायग्राम भी बनानी है ना, उसने कहा हुआ है शो बाय डायग्राम। आर एच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर। इस तरह से कि जो है करंट आई जो है इसमें करंट मूव करता है, तो इसके एंड्स के क्रॉस, यानी फिर ये एक वोल्ट मीटर में चेंज हो गया गैल्वानोमीटर। तो अब ये क्या करेगा? ये मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी हम इसको देंगे इन टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, वो उसको मेजर करेगा। तो अगर तो उसके बाद यानी गैल्वानोमीटर जो है ना, वो उसके साथ अगर हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दी जाए तो आप ये इट एक्ट्स एज अ वोल्ट मीटर के तौर पर एक्ट करता है। तो ये आपका डायग्राम इसकी यूँ होगी। उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। आर जी यानी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर आर जी इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 10 ओहम, 10.0 ओहम। 10 नहीं होता वैसे। तो उसके बाद है करंट पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। करंट आई जी पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज गिवन। देखते हैं कितना है। आई जी इज इक्वल टू 2.0 मिली एम्पेयर, विच इज़ इक्वल टू 2.0 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर्स। इसमें चेंज हो गया, यानी करंट को एम्पेयर्स में चेंज कर लिया। वोल्टेज उसने कहा टू आ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 200 वोल्ट, यानी जो कि 200 वोल्ट मेजर कर सके। तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो वो मेजर करेगा, दैट इज इक्वल टू V, एंड दिस इज इक्वल